दोस्तों, एक सवाल है जो आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन इनका रोज़ा रखने का जो तौर तरीका है वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा अलग है। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन सी हैरत अंगेज और अजीबोगरीब काम करते हैं, जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोजे अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमजान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनकी रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए इनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रोजे का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में ही पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में 2 रोजे फ़र्ज हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तस्बायु के रोजे शामिल हैं। यह रोजे गुर्बे आफताब से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का जिक्र भी आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहितूर की पहाड़ी पर गए तो उस वक्त आपने वहां पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहां पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोज़ा भी फर्ज किया गया है। इस रोजे का जिक्र कुछ यूँ आया है, यह तुम्हारे लिए अब्दी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स कसी यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, सैयद सुलेमानी नगवी अपनी मशहूर किताब सिरातुल नबी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़े इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिन आपने भूखे प्यासे गुजारे थे। इसलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसलिए तौरात में इन रोज़ों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज था, जिसे कफ़ारे का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोजे रखने की तलकीन की। इसलिए फिर यहूदी लोग कफ़ारे के रोजे के अलावा दूसरे बेशुमार रोजे भी रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ नई रात के शुरू होने तक, यानी कि अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है।
इसके अलावा यहूदियों के रोजे में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोजे के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोजे भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन का रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़े, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कभी कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को ख़त्म करने के लिए रोज़ा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोज़ा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गई थी, उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। तो रात में मौजूद जिन रोजों का जिक्र मिलता है वो रोजे बाबुल की आशिरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर किए गए थे, और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि यह रोजे नफली थे, इसलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोजा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहितूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गई और पीर के दिन वापस आई, इसलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबानों में जा पहुंचा। उसकी किताब में अपने गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ना सिर्फ अपने 40 रोजे रखते हैं, बल्कि मौके की मुनासिबत से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में क्या बड़ा फ़र्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फ़र्क है। यहूदी रोज़ा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। दोस्तों, आप यह भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहूदियों के नज़दीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको यह ज़िंदगी दी है तो रात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए उन पर भी फ़र्ज होता है कि वो भी अपने खुदा की तारीफ़ करें और उनकी इबादत करें। इसी वजह से यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें, यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज़ से और खूबसूरत आवाज़ और लय के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा यहूदी अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इस तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।